जैन साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। तो हमने पिछले क्लास में एसी फंडामेंटल का क्वेश्चन, जो बुक का क्वेश्चन था, वो 350 तक हम लोग देख चुके थे। 351 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। इस चैप्टर में आपका टोटल 413 क्वेश्चन है। ठीक है, 413 क्वेश्चन है। ये सारा आपका किसी न किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए, समय बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। और आप लोग कमेंट में आंसर बताते जाएंगे, हम लोग उसको देखते रहेंगे। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे। और आपका शाम में जो क्लास चलता है डेली 8 PM से, ट्रेड थ्योरी का फाउंडेशन क्लास, वो आपका चलता ही रहेगा। उसमें अभी तीसरा चैप्टर चल रहा है, मैग्नेटिज्म, चुंबक चैप्टर। चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि रिएक्टेंस 8 ओम है। देखिए, रिएक्टेंस का मतलब होता है एक्स। तो यहाँ रिएक्टेंस बोला नहीं गया कि कैसा रिएक्टेंस है, इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है। तो उसको हम लोग केवल एक्स से डिनोट कर लेते हैं। यदि इंडक्टिव रहता है तो एक्सएल, और यदि कैपेसिटिव रहता है तो एक्सी। यानी प्रेरकीय रिएक्टेंस रहेगा तो एक्सएल, और संधारित्र रिएक्टेंस रहेगा तो एक्सी। ये क्वेश्चन में दिया है कितना आपका? 8 ओम। इंपीडेंस मतलब जेड, ये जेड आपका दिया है कितना जी? 10 ओम वाले लोड का ओम में रेसिस्टेंस क्या होगा। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर बराबर क्या होगा। आप लोग को पता होगा इसका फॉर्मूला कि जेड बराबर होता क्या है। तो जेड बराबर फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, यदि यहाँ पे एल रहता तो एल लिख देते, सी रहता तो सी लिख देते, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं गया क्वेश्चन में। केवल रिएक्टेंस है, ना इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ से आर निकालना है, तो इस फॉर्मूला को आप इधर उधर कीजिएगा। यहाँ से आर निकालेगा तो डायरेक्ट निकाल देते हैं हम आर, या आप ऐसे कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। जेड का मान है कितना जी? 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ये आ जाएगा कितना जी? 100 माइनस 64 बराबर 36 का रूट इजकल टू 6 ओम। यानी प्रतिरोध कितना हो जाएगा जी? 6 ओम। प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपका? 6 ओम। 6 ओम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 240 वोल्ट एसी घरेलू वोल्टेज को कहा जाता है। देखो, हम लोग पावर सिस्टम में वैसे पढ़ेंगे ही, लो टेंशन, हाई टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, ट्रांसमिशन लाइन में। तो ये जो हम लोग का 240 वोल्ट आ जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, वितरण लाइन में। ठीक है, आपके जो मोहल्ला में ट्रांसफार्मर रहता है, ऊपर उसके ऊपर 11,000 का तार रहता है, 11,000 किलो वोल्ट। 11 किलो वोल्ट बोलिए या 11,000 वोल्ट बोलिए। ठीक है, 11 केवीए का या 11,000 वोल्ट का वायर रहता है, और उसके नीचे ट्रांसफार्मर से जो निकला हुआ रहता है, वह जिसे हम लोग 440 कहते हैं, 440 वोल्ट, जिसका सिंगल फेज वोल्टेज कितना है जी? 240 वोल्ट। तो ये वाला जो सारा हो जाता है वह लो टेंशन, निम्न तनाव। क्या हो जाएगा ये? लो टेंशन। 240 वोल्ट एसी घरेलू वोल्टेज को निम्न तनाव कहा जाता है। निम्न तनाव कहा जाता है। और उच्च तनाव हो जाता है किसमें जी? ट्रांसमिशन लाइन में।
ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, सिरोपरी लाइन जिसको हम लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन भी बोलते हैं। चलिए ये सब पढ़ेंगे ही पावर सिस्टम में, बाद बाकी ऑप्शन से न्यूट्रल, अर्थिंग, ये सब अलग से पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रल को इतना आसान भाषा में यहाँ बोलने से फायदा होगा नहीं। अर्थिंग को, इसको विशेष रूप से हम लोग पढ़ेंगे ही, अर्थिंग चैप्टर है एक अलग से, अर्थिंग, न्यूट्रल, ग्राउंडिंग, ठीक है। अनुनाद, रिजोनेंस आवृत्ति पर प्रेरकीय प्रतिघात, देखो अनुनाद का कंडीशन क्या है। अनुनाद का यानी रिजोनेंस का जो आपका कंडीशन है वह है क्या, एक्सएल बराबर एक्सी, और इसको बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरक प्रतिघात, और इसको क्या बोलते हैं जी, संधारित्र प्रतिघात। संधारित्र प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो रिजोनेंस के लिए कंडीशन ही होता है कि एक्सएल बराबर क्या होना चाहिए, एक्सी। तो आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि प्रेरकीय प्रतिघात का मान किसके बराबर होता है जी, प्रेरकीय प्रतिघात किसके बराबर, संधारित्र प्रतिघात के बराबर। तो खोजिए तो ऑप्शन में संधारित्र, संधारित्र कहाँ है, एक एक ऑप्शन डी में है संधारित्रों का प्रतिघात। संधारित्रों का प्रतिघात क्या होता है जी, एक्स सी। आप लोग इसका फॉर्मूला भी जानते होंगे, एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl और एक्सी इज इक्वल टू 1/2πfc। और रिजोनेंस कंडीशन में रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है जी, एफ आर एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2π√LC, ठीक है, ये सब ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा समीकरण ने किसी दोलन कोणीय आवृत्ति व्यक्त करता है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर, ये सब बहुत बार आ चुका है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए। कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू क्या था जी, 2πf, 2πf, f इक्वल टू क्या होता है जी, आवृत्ति, f इक्वल टू क्या जी, फ्रीक्वेंसी। और इंडिया का फ्रीक्वेंसी कितना होता है जी, 50 हर्ज। इंडिया के लिए f बराबर कितना होता है, 50 हर्ज। ओमेगा इक्वल टू 2πf किस में है, 2πf, 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 बी इज द राइट आंसर। खूब इस पे क्वेश्चन बनाए हैं जी, ये सब आसान है, इसको उतना टफ लेकर के नहीं बनाइए। इसको उतना टफ नहीं बनाना है। क्लियर, अगला क्वेश्चन, स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सर्किट का लाइन वोल्टेज, देखो स्टार कनेक्टेड है, यह स्टार कनेक्टेड है, इसका लाइन वोल्टेज VL बराबर दिया है कितना जी, 415 वोल्ट, और हमें पूछ रहा है क्या जी, फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज VPH बराबर फॉर्मूला होता है स्टार केस के लिए VL बट्टे में √3, VL बट्टे में √3, VL बट्टे में कितना जी, √3। तो 415 और भागा कितना जी,
√3। जल्दी से कोई भाग दे के बताइए तो कितना होगा? जल्दी से कोई बोलेंगे? 239.6 के आसपास होता है। अब इसके आसपास का वोल्टेज देख लिए, 239 तो है नहीं एग्जैक्ट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? सी। ये 9 वोल्ट का वेरिएशन है, इसको अप्रोक्स आप 230 वोल्ट मान लीजिए। मेन पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, स्टार कनेक्शन में स्टार में क्या था जी? लाइन करंट बराबर लाइन करंट बराबर क्या जी? फेज करंट। और दूसरा पॉइंट क्या होता है? लाइन करंट बराबर फेज करंट। और दूसरा होता है लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज। और इसी को फेज वोल्टेज बराबर लिख सकते हैं क्या जी? लाइन वोल्टेज बाय √3, VL बाय √3। क्लियर? अगला क्वेश्चन। ये चीज सब इतना बार आ गया है, आप लोग एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए। किसी ऐसी परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात और धारिता प्रतिघात में ज्यादा होता है, क्या ज्यादा में होता है जी? तो कौन सा कथन सत्य होगा? किसी ऐसी परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात धारिता प्रतिघात में ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये होता है, प्रेरक प्रतिघात क्या होता है जी? ज्यादा होता है, और धारिता प्रतिघात कम होता है। तो कौन सा कथन सत्य है? कुछ नहीं, आपको आगे पीछे वाला पूछ रहा है तो फॉर्मूला जस्ट याद रखेंगे। सिविल सिविल में क्या देख रहे हैं? आई पीछे होता है एल में, और संधारित्र में, यानी संधारित्र में आई आगे होता है, और प्रेरक में ये होता है प्रेरक, और ये होता है संधारित्र। धारिता बोलिए, संधारित्र बोलिए, एक ही चीज होता है। संधारित्र की धारिता, और ये होता है प्रेरक। आई मतलब धारा, आगे पीछे। अब इसी में से आपको जवाब देना है, जल्दी से कोई बताएंगे? तो क्वेश्चन में है क्या? एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी। क्या कहता है? किसी ऐसी परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात धारिता प्रतिघात में ज्यादा है, ज्यादा होता है, यानी धारिता प्रतिघात में प्रेरक प्रतिघात क्या जी? ज्यादा है, तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी। जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी तो क्या होता है? लैगिंग। अरे एल वाला आंसर, जो बड़ा वो आंसर, एल है, एल बड़ा है तो एल वाला आंसर लैगिंग। लैगिंग का मतलब क्या? करंट पीछे, करंट पीछे और वोल्टेज आगे। जब करंट पीछे हो गया तो वोल्टेज आगे होगा। तो खोजिए तो किसमें करंट पीछे बता रहा है? विद्युत विद्युत प्रवाह फेज में होता है, फेज में होता नहीं, आगे पीछे होता है, ये ऑप्शन खत्म। विद्युत प्रवाह फेज से बाहर होता है, फेज से बाहर तो होता है, लेकिन कौन आगे पीछे, यह भी नहीं कर रहा है, ये भी गलत। विद्युत प्रवाह वोल्टेज से ज्यादा होता है। कहता विद्युत प्रवाह वोल्टेज से ज्यादा होता है। अरे वोल्टेज से ज्यादा होता है कैपेसिटर में, इंडक्टर में नहीं, तो ये भी खत्म। तब तो जबरदस्ती आंसर डी ही होगा। अब चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है।
विद्युत प्रवाह वोल्टेज से कम होता है। विद्युत प्रवाह का मतलब हो गया क्या जी, धारा आई। विद्युत प्रवाह का मतलब क्या हो गया जी, धारा आई। आई यानी वोल्टेज से क्या होता है जी, पीछे होता है। बिल्कुल सही आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एसी के मध्यमान तथा एसी के शिखर मान में क्या संबंध है। मध्यमान का मतलब क्या होता है जी, औसत मान, मीन वैल्यू। मध्यमान का मतलब क्या जी, औसत मान। औसत मान बराबर क्या होता है, करंट है। तो क्या होता है, आई नॉट आई मैक्स, आई मैक्स बाय क्या जी, तो फुल वेव होगा तो 2 I max बाय पाई, 2 VM बाय पाई, IM बाय पाई। इसी को लिखते हैं या करके, कभी कभी नोट भी लिखा जाता है, यानी IAVG बराबर औसत मान बराबर 2I0 बाय पाई। क्या यही होता है, कोई चेक कर लीजिए तो जल्दी, कोई कमेंट करके बोलेंगे इस हिसाब से आंसर क्या होगा, फास्ट। ये मान क्या उतना होता है जी, 0.637 I0। तो उतना किया नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आई इक्वल टू 2I0 बाई। सही है। इस आई का मतलब आई एवरेज। इसके बीच हम लोग को संबंध खोजना है। नेक्स्ट, एसी परिपथ में धारा का माप 4 एम्पियर है, तो उस धारा के अधिकतम तत्कालिक मान क्या होगा। देखो आपको पहले ही बताए गए थे कि हम लोग का घर में जितना भी उपकरण है, जो भी है, सारे पर जो आपका करंट लिखा रहता है, यानी करंट जो प्रवाहित होता है, वो क्या होता है जी, आरएमएस मान होता है। रेटेड करंट ऑलवेज क्या जी, आरएमएस करंट, आरएमएस वैल्यू होता है। तो एसी परिपथ में धारा का माप, ये धारा मापते हैं वो आरएमएस में मापते हैं। तो आई आरएमएस बराबर आपका दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया जी, 4 एम्पियर। पूछ रहा है क्या, धारा के अधिकतम मान का तत्कालिक परिमाण क्या होगा, अधिकतम मान पूछ रहा है। तो आई आरएमएस बराबर होता है क्या जी, अभी जस्ट हम पढ़े हैं, औसत पढ़े थे, आई आरएमएस इक्वल टू आई मैक्स, आई अधिकतम बट्टा में √2। तो यहां से क्या आ जाएगा, 4 बराबर आई अधिकतम बट्टे में √2। आई अधिकतम बराबर क्या आ जाएगा जी, 4 गुने √2। अरे ये सब कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत बार बना चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर, 4 गुने √2। क्वेश्चन में खाली यही समझना था कि परिपथ में जो धारा का माप करते हैं हम लोग, किस में मेजरमेंट करते हैं जी, आरएमएस। पहले ही क्लास में, कौन थ्योरी क्लास में बता चुके हैं कि जितना भी घर में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है करंट वोल्टेज, वो सारा क्या जी, आरएमएस है। आपके बल्ब पे, रेडियो पे, टीवी पे, तार पे, कुछ भी पे लिखा है, पंखा पे, स्टेबलाइजर पे, ठीक है, और चार्जर पे, जो भी हो। अगला क्वेश्चन है, एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। चौक कुंडली क्या है, आप समझ जाइए, ये आप लोग जानते होंगे। पहले जो ट्यूबलाइट आता था, ये आपका स्टार्टर होता था। अब ये जो आपका दिखाई दे रहा है ना, यही आपको क्या कहलाता है जी, चोक।
और ये आपका क्या है जी, चौक कुंडली, चौक कुंडली है। तो पहले जो ट्यूबलाइट आता था, अब तो एलईडी आने लगा है, तो ये चौक कुंडली की आवश्यकता है नहीं। तो पहले जो आता था ट्यूबलाइट, ऐसे ही कनेक्शन का, यदि आप पुराने जमाने वाला, कहने का मतलब जो ट्यूबलाइट 40 वाट का आता था जिसमें ये चौक लगता था, उसको कनेक्शन करना हो तो इस ढंग से तार जोड़ दीजिएगा, घर में लगा दीजिएगा, ये घर के एसी सप्लाई से जोड़ दीजिएगा, हो गया, यही कनेक्शन है। ठीक है, तो कहता है कि यह किस पे काम करता है, एसी पे के डीसी पे। अरे ये कॉइल है, चौक है, कॉइल हमेशा किस पे काम करता है जी, एसी परिपथ में। तो केबल क्या जी, एसी परिपथ में। केबल किस में जी, एसी परिपथ में। और चौक का क्या काम है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, चौक का काम यहाँ पे क्या जी, धारा को नियंत्रित करना। धारा को क्या करता है जी, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। क्लियर है? कोई समस्या किन्हीं को? यदि है तो बोलेंगे। आई थिंक नहीं होना चाहिए, जिस ढंग से आप पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। एसी परिपथ में औसत शक्ति का व्यय शून्य होता है। का एसी परिपथ में औसत शक्ति, एवरेज पावर का, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है PAVG बराबर VI cos फाइव, VI cos फाइव। कहता है कि ये शून्य होता है किस किस में, तो देखिए, प्योर L एंड C में जो फेज अंतर फाई होता है वो कितना होता है जी, 90 डिग्री होता है। और कॉस फाई कितना हो जाता है, कॉस 90 डिग्री बराबर कितना जी, 0। तो ये जो हम लोग निकालेंगे VI गुने 0, कितना जी, 0 वाट। यह होता है किसमें, शुद्ध L और C में। प्योर इंडक्टर जो पावर डेसिपेट नहीं करता है, प्योर कैपेसिटर पावर डेसिपेट नहीं करता है, यह ऊर्जा को संचित करता है। कल वाले क्लास में भी बताए हैं आपको, जो क्वेश्चन बताए थे कि ऊर्जा संचित करने वाला डिवाइस कौन कौन है, एक है इंडक्टर और एक क्या क्या जी, कैपेसिटर। और संधारित्र जो होता है विद्युतीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संचित करता है, और इंडक्टर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संचित करता है। इस टाइप का क्वेश्चन कल आया भी था। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रेरकत्व में, संधारित्र में, ए और बी दोनों में आपका औसत शक्ति का मान क्या होता है जी, शून्य होता है। एवरेज पावर इज 0, एवरेज पावर इज 0। विच एलिमेंट, कौन कौन एलिमेंट जी, इंडक्टर और कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी परिपथ की औसत शक्ति होती है। अभी जस्ट हम लोग एसी परिपथ की औसत शक्ति निकाले हैं जी। PAVG बराबर क्या होता है, VI cos फाइव। और इतना आपको जानकारी होना चाहिए, cos फाइव मीन्स पावर फैक्टर, cos फाइव मीन्स पावर फैक्टर जानता होगा। और ये जो V होता है क्या होता है, VRMS, ठीक है, IRMS cos फाइव। और RMS को हम लिख सकते हैं VM/√2 IM/√2 इंटू कॉस फाइव। तो यहां से आ जाएगा VM IM और √2 कॉस फाइव। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या देखे, VM IM को बोलते हैं P मैक्स, मैक्सिमम पावर बाय 2 इंटू कॉस फाइव। तो एक अलग से एक रिलेशन बहुत भी व्याय करके लिख लेगा जो अभी तक नहीं पढ़ा होगा, एवरेज पावर बराबर मैक्सिमम पावर cos फाइव बट्टे में 2, मैक्सिमम पावर cos फाइव बट्टे में 2। इस पर एक नोमेरिकल पूछ दिया, ठीक है, हमें नहीं लगा किसी को अरे क्या पूछ दिया, ये तो फार्मूले नहीं कहीं जानते हैं। तो पहले ये फार्मूला सही से जानेगा तब ना कि VI cos फाइव एक्चुअल में होता क्या है, VI cos फाइव एक्चुअल में होता क्या है, खोजिए तो। VI cos फाइव किस में है, ये है, E मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, cos फाइव, बी इज द राइट आंसर। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, मैक्सिमम पावर और एवरेज पावर के बीच संबंध, मैक्सिमम पावर और एवरेज पावर के बीच संबंध। अगला क्वेश्चन,
शुद्ध एसी में आरएमएस का मान तथा शिखर मान का अनुपात होता है। देखो लिख दो तुम, क्या जी, आरएमएस का मान, अनुपात पूछ रहा है, तो आरएमएस मान बराबर होता है क्या जी, आरएमएस मान बराबर क्या होता है, मैक्सिमम अधिकतम डी मैक्स बट्टे में √2। हमें पूछा है क्या जी, शिखर मान, शिखर मान मतलब मैक्सिमम, अधिकतम, तो हमें मैक्सिमम पूछा है, अनुपात पूछा है क्या, आरएमएस और बट्टे में मैक्सिमम, यही पूछा है। आरएमएस का मान क्या होता है, वी मैक्स। देखो ये वी या आई जो लेना है ले सकता है, या केवल मैक्सिमम ले सकते हैं, यहां पे दिया नहीं है वोल्टेज है कि करंट है, कुछ भी ले सकते हैं। और बट्टे में क्या जी, वी मैक्स, क्योंकि क्वेश्चन ही कर रहा है मैक्सिमम, आरएमएस और मैक्सिमम का अनुपात निकालिए, ये आरएमएस है और मैक्सिमम का अनुपात निकालिए, तो आरएमएस का लिख दिए, मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम कट जाएगा, आएगा 1/√2, 1/√2 किस ऑप्शन में है जी, बी ऑप्शन में है। अब देखिए जितना पढ़े हैं ना उसके आधार पे उसी क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ा तोड़ मोड़ के पूछा जा रहा है, सब यह एग्जाम का क्वेश्चन है। एसी समीकरण आई बराबर इतना दिया है तो आवृत्ति होगी, आपको क्या बताएं, टी के पीछे वाला जितना भी होता है वो क्या होता है जी, ओमेगा होता है। क्यों भाई ओमेगा होता है, क्योंकि आई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आई एम साइन ओमेगा टी, तो ये जो है ये किसके बराबर जी, ओमेगा के बराबर, मैक्सिमम वैल्यू, हमें फ्रीक्वेंसी पूछा है, इसीलिए ये मैक्सिमम वैल्यू से मतलब है नहीं। यहाँ पे आई एम बराबर कितना है, 50 है, और ओमेगा बराबर कितना है, 100 है। हम लोग जानते हैं ओमेगा इजकल टू 2πf, फॉर्मूला जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे, कोणीय आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पूछा है, एफ बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा/2π, ओमेगा का मान है कितना, 100, बट्टे में कितना दी, 2π, इसको काट दो, 50, 50 बट्टे में पाई हर्ज, किस ऑप्शन में है सर, बी ऑप्शन में है। क्लियर है, किसी कोई समस्या, समस्या का समाधान क्या आ सकता है बोलो, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन था। जैवक्रिय सप्लाई जिसका चरम मान, देखो चरम मान का मतलब होता है अधिकतम मान, मैक्सिमम मान, मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया है, 100 वोल्ट, यानी वी मैक्स बराबर दिया है 100 वोल्ट। हमें पूछा है आरएमएस मान क्या होगा, वी आरएमएस बराबर होता है क्या जी, वी मैक्स बाय √2, 100 बट्टा में √2, किस ऑप्शन में है जी, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शुद्ध प्रेरकत्व की औसत शक्ति, अभी जस्ट एक शुद्ध प्रेरकत्व की औसत शक्ति व्यय होगा, अरे अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं शुद्ध प्रेरक की औसत शक्ति, एवरेज पावर, शुद्ध प्रेरक में एवरेज एवरेज पावर क्या होता है, पी ए वी जी बराबर, फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई, वी आई रहेगा लेकिन कॉस फाई के जगह पर 0 हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध प्रेरक का जो पावर फैक्टर होता है वह 0 होता है, ये क्या जाएगा 0 वाट, शून्य, डी इज द राइट आंसर। जस्ट इससे पहले पढ़े थे शुद्ध प्रेरक में, शुद्ध संधारित्र में जो पावर होता है वह शून्य होता है, डेसिपेट पावर शून्य होता है, पावर नहीं देता है वह। अगला क्वेश्चन है, चित्र निम्नलिखित में सत्य कथन है, आपको चलने का तरीका हम बहुत अच्छे से बताए हैं, हमेशा चलते हैं क्या जी, एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा चलते हैं क्या जी, एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे। तो जब यहां से चलना स्टार्ट किए, ये एक्स है ये वाई है, और यहां से चलना स्टार्ट किए, यहां से चलना स्टार्ट किए, यहां चले, यहां चलते 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 यहां पहुंच गए, तो ये तो पीछे रह गया और ये कहां चला गया, आगे चला गया। तो इस तरह हमें हमेशा ग्राफ में क्या चलेंगे जी, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आगे हो गया, y आगे हो गया और x पीछे हो गया, y इज लीडिंग, x इज लैगिंग। तो यही चित्र है, इसमें i1 i2 दिया गया है। अब कहिए i1 क्या आ जाएगा, पीछे, पीछे मतलब क्या जी, लैगिंग। i2 क्या हो जाएगा, आगे, आगे मतलब लीड। धारा i1 धारा i2 से लीड करती है, क्या i2 लीड करती है, i1 लीड करती है, नहीं सर, i2 लीड करती है। तो ये ऑप्शन खत्म। धारा i2 धारा i1 से लीड करती है, बी इज द राइट आंसर, यहीं पे मिल गया। और ऑप्शन चेक कर लो, धारा i1 व धारा i2 समान है, नहीं समान नहीं, आगे पीछे है, कुछ स्पष्ट नहीं है। अरे बिल्कुल स्पष्ट है जी, स्पष्ट कैसे नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, i2 आगे है, i1 पीछे है। अगला क्वेश्चन, वोल्टेज का समीकरण दिया गया है आपको, v बराबर 12 साइन 800 पाई टी प्लस 0.125 पाई वोल्ट। आवर्तकाल पूछ रहा है, का टी बराबर क्या होगा। तो हमें आवर्तकाल के लिए केवल मतलब है टी के पीछे वाला मान से, ये जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ओमेगा। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में क्या देखे थे, टी का जो पीछे वाला मान होता है वो ओमेगा होता है। तो इस क्वेश्चन में ओमेगा बराबर दिया है 800 पाई। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ओमेगा इजकल टू 2 पाई एफ। चूंकि एफ बराबर होता है 1/t, आवर्तकाल फ्रीक्वेंसी आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ओमेगा इजकल टू आप लिख सकते हैं 2 पाई, एफ के जगह पर 1/t। तो यहां से t निकालेगा तो क्या जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय क्या जी, ओमेगा। तो t इजकल टू 2 पाई, ओमेगा का मान है कितना, 800 पाई, ये पाई से पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 400, यानी 1/400। अब इसको भाग दे दो तो 0.10, 0, 100 नहीं होगा, फिर 0, 1000, 0.00, क्लियर। 4×2 = 800, 2000, 4×5 = 20, इतना इसको लिख सकते हैं। ये सेकंड में आया, इसको मिली में यदि करना है, 1 2 3 गो शून्य को खत्म करो, तो 2.5 मिली सेकेंड, 2.5 मिली सेकेंड। कैसे गड़बड़ हो गया जी, जीरो दशमलव दो पांच। कोई जल्दी बताएगा जी, ये मिस कहाँ पे है, 800 तो ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऑप्शन को सही कर लेगा जी, 2.5 मिली सेकेंड, 2.5 मिली सेकेंड को यदि 1000 से भाग देगा तो उतना ही आएगा, 0.0025। ठीक है, 10, 100, 1000, ठीक है जी, चेक कर लो।
कमेंट करके बताओ यदि कोई समस्या है तो। ऑप्शन को बुक में भी सही कर लेगा जी। सी इज द राइट। 1.33 तो हो ही नहीं सकता है। चलो अगला क्वेश्चन। शक्ति गुणांक cos फाई तुल्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इस टाइप के ऑप्शन हो, देखो शक्ति गुणांक समानांतर सर्किट के लिए, पावर फैक्टर समांतर परिपथ के लिए जो फॉर्मूला होता है cos फाई बराबर, पता है क्या होता है? y बाई जी। y बाई क्या जी? जी। इस ऑप्शन को तुम सही उल्टा कर लेगा, y बट्टे में जी। ये कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं y इजकल टू होता है 1/z और g इजकल टू होता है 1/r। इसको पुट करेगा 1/z और 1/r, तो यह आ जाएगा r/z, जो कि cos फाई के बराबर है। ये कुछ नहीं, r/z ही है। इसको उल्टा करके लिखा गया है। ये समानांतर के लिए पैरेलल सर्किट में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट जो पैरेलल में लिखते हैं, समानांतर में जो आर इक्विवेलेंट होता है क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट इजकल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसे करके लिखते हैं ना 1 करके, तो वही उल्टा हो गया 1/z 1/r r/z। फॉर्मूला वही है, r/z ही है, उल्टा कर दिया गया। ऑप्शन को सही कर लेगा, ठीक है। g/y को y/g कर लेगा। ऑप्शन मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। लगातार 2 क्वेश्चन का प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ। अगला क्वेश्चन। कितना भी टाइम हुआ जी? चलो बहुत टाइम है, हो जाएगा। 80 तक लेके जाते हैं तो खत्म हो जाएगा आपका, एगो क्लास और लेकिन लगेगा 413 क्वेश्चन बनाने में। एक जैव वक्रीय तरंग का शिखर से शिखर मान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। शिखर से शिखर मान समझो। ये वाला मान होता है क्या जी? शिखर। इधर ये वाला मान क्या होता है जी? शिखर। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में आपका ये दिया है 400, टोटल दिया है 400। वर्ग माध्य मूल का मतलब होता है आरएमएस। हम लोग जो भी आरएमएस निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, जैसे भी आरएमएस निकालेंगे तो क्या जी, भी मैक्स बाय √2 यह निकालते हैं। लेकिन ये जो मैक्सिमम होता है ना, केवल यहां तक का, ये वाला मैक्सिमम हम लोग फार्मूला में देते हैं, यहां से यहां तक का। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया गया है ये शिखर से लेकर के ये शिखर, हमको चाहिए इतना, आधा ही चाहिए हमको। क्या चाहिए? आधा। तो शिखर से शिखर, तो केवल शिखर वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 से भाग दे देंगे, जिसे हम लोग पिक वैल्यू कहते हैं। देखो शिखर से शिखर दिया कितना जी? 400 वोल्ट। केवल शिखर मान चाहिए तो शिखर मान इक्वल टू, शिखर मान बराबर हो जाएगा शिखर से शिखर बट्टे में 2, तो कितना जाएगा? 400 बट्टे में 2 यानी कितना जी? 200। यानी मैक्सिमम वैल्यू आ गया 200। कितना जाएगा तब? 200 बट्टे में √2।
ए इज द राइट आंसर। किसी को हवा लगा? बिल्कुल हवा लगना चाहिए। कारण क्यों? हम जो एवरेज मान औसत मान लिखते हैं ना, उसमें रहता है ये शिखर मान, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो शिखर से शिखर तक का मान 400 वोल्ट है, यानी यहां से यहां तक का 400 वोल्ट दिया है, तो इसके आधा कितना हो जाएगा 200, तो हमें शिखर मान आ जाएगा। तो शिखर मान आरएमएस मान होता है शिखर मान बट्टे में √2, यानी मैक्सिमम वैल्यू को शिखर मान बोलते हैं। तो √2, 200 बट्टे में √2, राइट आंसर ए हो जाएगा, 200 बट्टे में √2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आवृत्ति का आवर्तकाल सबसे कम होगा? देखो आवर्तकाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड। टी बराबर फॉर्मूला भी जस्ट लिखे थे 1/f। हमें आवर्तकाल सबसे कम चाहिए, तुम ही बताओ, आवर्तकाल हमें सबसे कम चाहिए, तो ये जब सबसे कम होगा तो आवृत्ति सबसे क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो सबसे अधिक आवृत्ति कौन सा है? 1 हर्ज है, 10 मेगा हर्ज है, 200 मेगा हर्ज है, 1 मेगा हर्ज है, तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। सबसे अधिक क्या है जी? 200 मेगा हर्ज। सबसे अधिक से भाग देंगे तो आवर्तकाल सबसे क्या होगा जी? कम होगा। अब ये भाग देकर के चेक कर लो भाई, जिसको दिक्कत होता है तो अब भाग देते रहो कैलकुलेटर में, ये बेवकूफिया ना होगा जी। क्या क्या आपको सर में कितना बाल है? ये बेवकूफिया ना होगा। आपके टेबल पे 10 को बाल रखा है, 20 को बाल रखा है और फिर 30 को बाल रखा है, और चौथा ऑप्शन है आपके सर का बाल। आपको कहेगा कि बताइए सबसे अधिक बाल किसमें है, तो 10 को 20 को 30 को गिन लिया और फिर सर का बाल गिनेगा और तब गिन के बताएगा नहीं सर का बाल अधिक है, क्योंकि इसमें 10 का था, 20 का था, 30 का था, इसमें 10 लाख हो गया। तो क्या होगा? 10 10 दिन तक गिनते रहेगा। क्या एग्जाम सेंटर तुम्हारे लिए खोल के रखेगा 10 दिन तक? तो इसमें जो भाग देकर के हम चेक करेंगे बेवकूफी होगा ना, हम जानते हैं सबसे अधिक से भाग देंगे तो ये सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन कहता है एसी परिपथ में सदा होती है, एसी परिपथ में ऑलवेज क्या होता है? देखिए तो एसी परिपथ में ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है, आप पावर ट्रायंगल को ध्यान में रखेंगे। पावर ट्रायंगल में ये होता है क्या जी? एक्टिव पावर। ये क्या होता है? रिएक्टिव पावर। और ये क्या होता है जी? अपरेंट पावर। इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, इसको क्या से डिनोट करते हैं जी? क्यू आर से डिनोट करते हैं। और जो फॉर्मूला होता है ए इजकल टू, वह होता है √पी² प्लस क्यू आर का स्क्वायर। कुछ नहीं, ये त्रिभुज समझिए। तो सर त्रिभुज में क्या समझेंगे हम? त्रिभुज में यही समझते हैं कि ये होता है बी, ये होता है पी, और ये होता है एच। तो इस त्रिभुज में एच हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? बी से भी और बी से भी। अरे एच हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस से हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है जी? बड़ा होता है। तो यही खोजना है आपको, खोजिए तो। अपरेंट पावर ग्रेटर देन एक्चुअल पावर। अरे एक्टिव पावर को ही क्या बोलते हैं जी? एक्चुअल पावर। सब नाम बता चुके, एक्चुअल पावर, एवरेज पावर, ट्रू पावर, रियल पावर, एक्टिव पावर, इफेक्टिव पावर, सब एक ही नाम है इसका। रिएक्टिव पावर तो कभी बड़ा होगा नहीं, एक्चुअल पावर रिएक्टिव पावर से बड़ा नहीं होगा। ऑलवेज रिएक्टिव पावर ऑलवेज सदा सत्य होगा अपरेंट पावर ग्रेटर देन क्या जी? एक्चुअल पावर। अपरेंट पावर ग्रेटर देन एक्चुअल पावर, बाद बाकी समय समस्या होता है, इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए त्रिभुज वाला नियम से एच हमेशा बड़ा होता है पी से बी और बी से भी। मैथ के नियम से जानते होंगे आप। किसी परिपथ का पावर फैक्टर शून्य होता है। भाई किस परिपथ का पावर फैक्टर शून्य होता है? अभी जस्ट पढ़े हैं ना जी पीछे, सी और एल। शुद्ध सी शुद्ध एल का पावर फैक्टर, क्योंकि इसमें जो होता है cos फाइव 90 डिग्री, तो पी डॉट एफ बराबर cos फाइव, यानी cos कितना जी? 90 डिग्री बराबर कितना? 0 0 0। प्रतिरोध नहीं, कैपेसिटेंस में और इंडक्टेंस में, यानी बी सी डी इज द राइट आंसर। एल और सी
का कैसे शून्य होता है ये प्रूफ कर चुके हैं थ्योरी क्लास में, जाकर के देखो अच्छे से। भारत में 230 वोल्ट के घरेलू एसी मुख्य आपूर्ति वोल्टेज की मानक आवृत्ति होती है। देखो कितना बार चर्चा किए हैं, और ऐसे करके इतना एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। किसी एक एग्जाम में ये भाषा, दूसरे एग्जाम में ये भाषा, तीसरे एग्जाम में ये भाषा, ये 4 भाषा में एक क्वेश्चन आता है। बहुत आसान है। भारत की आवृत्ति कितना जी? 50 50 50 50 50 20 द राइट आंसर। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया? भारत में 230 वोल्ट के घरेलू एसी मुख्य आपूर्ति वोल्टेज की मापन आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। या भारत में एसी पावर लाइन वोल्टेज की आवृत्ति क्या होती है जी? 50 होती है। एसी वोल्टेज रहे, करंट रहे। अब अगला है, भारत में मुख्य प्रयुक्त धारा की आवृत्ति क्या होती है जी? 50 हर्ट्ज होती है। देखो यही क्वेश्चन में घुमा घुमा के कभी वोल्टेज कह दिया, कभी धारा कह दिया, कभी 230 वोल्ट घरेलू मुख्य आपूर्ति कह दिया। अरे जो भी कहे, भारत की आवृत्ति हमेशा कितना जी? 50 हर्ट्ज। भारत में मानक सप्लाई आवृत्ति, भारत में जो स्टैंडर्ड सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो क्या जी? 50 हर्ट्ज है। तो घुमा करके भाषा देते गया, लेकिन आंसर तो एक ही होगा। भारत की सप्लाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज की जो हो, चाहे करंट की हो, चाहे स्टैंडर्ड हो, 50 हर्ट्ज होता है। एक साइन वेव का धनात्मक अधिकतम कब होता है? ये सब क्वेश्चन है जी, ये सब तो मैथ वाला से आना चाहिए। मैथ में तुम लोग को जानना चाहिए, एडवांस मैथ पढ़ता होगा, ठीक है, पढ़ता होगा ना जी, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का अधिकतम मान कब होता है? साइन थीटा का अधिकतम मान सर कितना डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे होता है। ये ना होता है अधिकतम जी। ये होता है 180, ठीक है, ये होता है 360, ये होता है 0। अधिकतम कितना पे? 90 90 90 डिग्री, 20 द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वोल्टेज डॉट डॉट के लिए धारा की परिवर्तन दर के अनुपातिक होता है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्टेज डॉट डॉट के लिए धारा परिवर्तन के दर के अनुपातिक होता है। तो आपको हम पढ़ा चुके हैं इंडक्टर के लिए जो फार्मूला होता है इंडक्टर में वोल्टेज का। ये यदि आपका कॉइल है, ये एल है, इसमें यदि आपको पूछ दे कि सर इसमें वोल्टेज का फार्मूला बताइए, तो V बराबर फार्मूला आता है एल डी आई बट्टे में डी टी। V बराबर क्या था जी? एल डी आई बट्टे में डी टी। और इसी को बोला जाता है भाषा में धारा परिवर्तन की दर। इसको बोला जाता है क्या जी? धारा परिवर्तन की दर। धारा परिवर्तन की दर। तो वोल्टेज का धारा परिवर्तन, ठीक है, वोल्टेज का, यानी वोल्टेज का जो धारा परिवर्तन के दर किसके समानुपाती होता है जी? तो यह होता है प्रेरित में। प्रेरित में मतलब इंडक्टर में। इंडक्टर, सी इज द राइट आंसर। लेकिन यही संधारित्र में, यही संधारित्र के लिए ये सी है। इसके लिए यदि आपको करंट पूछे तो आई इजकल टू क्या? सी डीवी बट्टे में dt। आई इजकल टू सी डीवी बट्टे में क्या जी? dt। आई इजकल टू सी डीवी बट्टे में dt। क्लियर? तो यहां पे क्या होगा? इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में आप जानते हो इस वोल्टेज के जगह पर क्या लिख देगा? धारा। और धारा परिवर्तन के जगह पर क्या लिख देगा जी? वोल्टेज। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा? ये वाला से। धारा डॉट डॉट के लिए वोल्टेज की परिवर्तन दर के अनुपाती होती है। धारा वोल्टेज के परिवर्तन दर के समानुपाती, अनुपाती मतलब समानुपाती। धारा वोल्टेज परिवर्तन के दर को क्या होता है जी? समानुपाती होता है। किसमें? संधारित्र में। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ये सब फॉर्मूला याद रखो। जब टूटा हुआ सर्किट के लिए धारा की परिवर्तन दर, अरे फिर वही आ गया, धारा की परिवर्तन दर। तो धारा की परिवर्तन क्या है? डी आई बट्टे में डी टी। तो अब ये ना पढ़े हैं जी, V बराबर एल डी आई बट्टे में डी टी। किसके लिए? कैपेसिटर के लिए नहीं, इंडक्टिव के लिए नहीं, बस ये इंडक्टिव एल। सर्किट टूटा हुआ है उससे मतलब नहीं है, हमें केवल पूछा है धारा परिवर्तन की दर क्या होता है जब टूटा हुआ सर्किट में।
धारा परिवर्तन की दर। क्लियर है? अब कंफर्म है। एक और क्लास लेंगे, एसी फंडामेंटल का 413 क्वेश्चन कंप्लीट। आपको हम कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिए, जो जो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे ए टू जेड सॉल्यूशन देंगे। पहला चैप्टर का सॉल्यूशन अभी तक देना बाकी है, उसका भी हम सॉल्यूशन धीरे धीरे देते जाएंगे आपको। एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की गई खपत कितनी होती है? अरे भाई, शुद्ध प्रेरक का बात कर रहा है, तो शुद्ध प्रेरक में पावर फैक्टर एंगल यानी पावर फैक्टर होता है कितना जी? 0 होता है। अरे शुद्ध प्रेरक अभी पिछले क्वेश्चन में कितना बार देख चुके हैं, तो शुद्ध प्रेरक का जो पावर फैक्टर, ये पावर कितना होता है? 0 होता है। P बराबर VI cos फाइव, और पावर फैक्टर है 0 होता है। ये कितना हो जाएगा जी? 0 वाट। देखो, शुद्ध प्रेरक और शुद्ध संधारित्र में पावर की खपत कितना होती है जी? 0 होती है। वो पावर डेसिपेट नहीं करता, वो पावर को कंज्यूम करता है, ठीक है, एनर्जी को स्टोर करता है बहुत कम समय के लिए। कैपेसिटर यदि एनर्जी को, बिग एनर्जी को स्टोर करता, तो जब आसमान से बिजली गिरती है, बस उसी बिजली को कैपेसिटर में क्या कर लिया जाता जी? संचित कर लिया जाता। फिर बिजली में थर्मल बिजली उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं थी। इतना लाखों एम्पियर, करोड़ों एम्पियर में आसमान से बिजली आती है, उस बिजली को केवल रखने के लिए, संचित करने के लिए डिवाइस चाहिए था। ऐसा डिवाइस हम लोगों को नहीं बना पाए अभी तक। जिस दिन ऐसा डिवाइस बन जाएगा, सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर खत्म हो जाएगा, केवल एक डिवाइस रहेगा, उसमें बिजली को स्टोर करके रख लिया जाएगा, जैसे हम लोग बैटरी में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, साल में 2-3 बार बिजली गिरा, उसको स्टोर करके रखते जाएंगे, बिजली उपयोग करते जाएंगे। क्या पता कभी ऐसा साइंटिस्ट आ जाए, आप लोगों में से कोई ऐसे व्यक्ति हो जाए। सर्च कीजिएगा, इस पे देखिएगा। आसमान से जो बिजली गिरती है उसको कैसे, पानी गिरती है उसको तो स्टोर कर लेते हैं, बिजली गिरती है उसको स्टोर करेंगे कैसे? धारा और वोल्टेज फेज में होने पर शक्ति गुणांक क्या होगा? अरे भाई, धारा और वोल्टेज फेज में होने पर, इसका धारा और वोल्टेज फेज में है, मतलब फेज अंतर फाइव बराबर कितना जी? 0 डिग्री। तो P डॉट एफ बराबर कितना होता है? कॉस फाइव। तो कॉस कितना जी? 0 डिग्री। कॉस 0 का मान 1 होता है। इकाई इकाई, यूनिटी यूनिटी यूनिटी, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। धारा और वोल्टेज यदि सेम फेज में रहेगा तो शक्ति गुणांक पावर फैक्टर कितना होगा जी? इकाई होता है। और यह होता है किस किस में? यह होता है शुद्ध प्रतिरोध में और डीसी सर्किट में। ऐसा केस किस किस में होता है? शुद्ध प्रतिरोध में और डीसी सर्किट में। यदि औसत मान ज्ञात हो तो डॉट डॉट की गणना द्वारा आरएमएस मान ज्ञात किया जा सकता है। देखो, कुछ नहीं, औसत मान ज्ञात हो तो और आरएमएस मान की गणना की जा सकती है, तो आसान है। क्या आसान है जान लीजिए। फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर बराबर फार्मूला क्या होता है जान लीजिए? आरएमएस मान बट्टे में औसत मान। कहेंगे सर आप यही फार्मूला क्यों लिखे? क्यों भाई? क्योंकि क्वेश्चन में औसत मान बोल रहा है और आरएमएस मान बोल रहा है। अब कहता है यदि औसत मान ज्ञात हो। भाई, औसत मान ज्ञात हो तो हमें आरएमएस मान निकालना है। और फॉर्म फैक्टर होता है कितना जी? 1.11, 1.11 बराबर आरएमएस मान बट्टे में क्या जी? औसत मान। तो आरएमएस मान बराबर क्या हो जाएगा अब यहां से? 1.11 गुने औसत मान। अब खोजिए भाई, औसत मान वाला किसमें है? 1.11 गुने औसत मान, औसत मान, औसत मान, औसत मान। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर।
आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। कुछ नहीं, फॉर्म फैक्टर होता है कितना जी, 1.11। फॉर्म फैक्टर साइनोसॉइडल वेव का फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग पिक फॉर्म फैक्टर क्यों आरएमएस लिखे, एफओ आरएम, आरएम होता है तो पहले आरएमएस लिखते हैं, बट्टे में औसत मान। 380, यदि हम 380 कर लेते हैं तो 30 क्वेश्चन और बच जाएगा, 33 क्वेश्चन। आज क्लास में 30 क्वेश्चन हुआ तो 33 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में यानी खत्म हो जाएगा यह चैप्टर। बहुत महासागर था जी, 413 क्वेश्चन बहुत होता है। फिर तो वही आ गया जी, एसी के औसत मूल्य के आरएमएस मूल्य का अनुपात कहा जाता है। औसत मूल्य के, एसी के औसत मान के आरएमएस मान के अनुपात को कहते हैं औसत मान बट्टे में आरएमएस मान। देखो जी, पिक फैक्टर, तो पिक फैक्टर पर फॉर्मूला होता है पिक एसी के औसत मूल्य के आरएमएस मूल्य का अनुपात। आरएमएस मान से एसी के औसत मान, तो पीक फैक्टर में तो होता है मैक्सिमम वैल्यू बट्टे में आरएमएस वैल्यू। ये तो दिया है एसी के औसत मूल्य, एवरेज बट्टे में आरएमएस। औसत के आरएमएस मूल्य का अनुपात, आरएमएस मान से एसी के औसत मान का मान अनुपात को क्या कहा जाता है। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार फिर वही क्वेश्चन आपका आ गया क्या जी, तीनों एक ही दिया है तो किसी एक से समझ लीजिए। फिर आरएमएस मान अब बट्टे में क्या जी, औसत मान। ठीक है, तो वही क्या आ जाएगा तब फॉर्म फैक्टर, सेम चीज, भाषा को बदला गया है। क्लियर, किसी को समस्या कोई डाउट। तो 80 तक हम लोग बना लिए हैं, 80 तक बना लेते हैं। अरे पिक फैक्टर नहीं, फॉर्म फैक्टर। अरे आरएमएस मान से एसी के औसत मान अनुपात को क्या कहते हैं, आरएमएस बट्टे में औसत को क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। FORM, अभी जस्ट पीछे अभी ये पढ़े हैं जी, फॉर्म फैक्टर। डी इज द राइट आंसर। क्लियर, आरएमएस बट्टे में औसत बट्टे में फॉर्म फैक्टर। क्लियर है, किन्हीं को कोई समस्या। कोई डाउट। यदि है तो बोलेंगे। क्लियर है, तो क्लास को एंड किया जाए।